की बात कहो समझाई सुनो रे, सत के बंजारे सुनो रे, सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया किया में सब कोई रया उलझाई सुनो रे, सत के बंजारे सुनो रे, सत के बंजारे। आटियान के फांसी लगाई, बेभी उल्टाइए दई उल्टाई। बंध पर बंध पड़े विध विध के, बंध पर बंध पड़े विध विध के, खोल के नहु ना जाई सुनो रे, सत के बंजारे सुनो रे, सत के बंजारे। चौदह भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। चौदह भवन तक यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे। सुखदेव ने साख पुराई सुनो रे, सत के बंजारे सुनो रे, सत के बंजारे। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। यही खाड़ बड़ी है भाई, यही खाड़ बड़ी है भाई। एक डारी दो दूजी भी डारो, एक डारी दो दूजी भी डारो। जला दियो चतुराई सुनो रे, सत के बंजारे सुनो रे, सत के बंजारे। सत चाहो तो सबदा चिन्हो, सत चाहो तो सबदा चिन्हो। सो आप न देवे दिखाई, सो आप न देवे दिखाई। जिन पिया जिन पाया तिन मार समाया, जिन पाया तिन मार समाया। राखत जोर छिपाई सुनो रे, सत के बंजारे सुनो रे, सत के बंजारे। महमत कहे साओ चीत होइयो, महमत कहे साओ चीत होइयो। मिल्या है अंकुर आई, मिल्या है अंकुर आई। झूठो झूठी साची पाइए, झूठो झूठी साची पाइए। सतगुरु ने रिझाई सुनो रे, सत के बंजारे सुनो रे, सत के बंजारे। एक बात कहो समझाई सुनो रे, सत के बंजारे सुनो रे, सत के बंजारे सुनो रे, सत के बंजारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री बाईजू राज
बेटा। महारानी जू की इसको लेके जय। बैठ जाओ उस श्री चेयर पे। महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ जू की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पाल पाल करूं प्रणाम। पाल पाल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को घर चरणों में शीश। दास जान दया करो। बुद्धि दो बख्शी। बुद्धि दो बख्शी। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम। कल का जो प्रसंग था उसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। कल अवतारों का प्रकरण चल रहा था, किस प्रकार से इस मोह सागर में, जहां पर ऐसा छल है, जहां अंधकार है, जिसमें हाथ से हाथ नहीं सूझ रहा, ऐसी मोह सागर में ब्रह्म आत्माएं परम धाम से माया का खेल देखने के लिए आई। और जब माया का खेल देखने के लिए ब्रह्म आत्माएं आई, उन्हें जगाने के लिए श्री श्यामा जी महारानी आती। पहले अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्री श्यामा जी महारानी को भेजा, बुलाए लिया रूह अल्लाह जो रूह मेरी आशिक। अर्थात हे श्यामा जी महारानी, जो मुझसे प्रेम करने वाली जो मेरी आत्माएं हैं, जो मेरी प्रेमिकाएं हैं, उन प्रेमिकाओं को संसार में जो माया का खेल देखने के लिए गई हैं, उन्हें जगा करके लाओ। क्योंकि ब्रह्म आत्माओं की जागनी सिर्फ श्री श्यामा जी महारानी के हाथ ही होती है, क्योंकि ये उनकी ही अंगभूता हैं। इसलिए जब वह संसार में आती हैं तो वाणी में बताया गया कि हम संसार में तो आ गए माया का खेल देखने के लिए। इस मोह सागर से
5 रत्न ढूंढे। कहां से ढूंढे? मोह सागर से 5 रत्न ढूंढे। जैसे कौन सा मंथन बोलते हैं? समुद्र मंथन, है ना। उस मंथन में कितने अप्सराएं निकली, फिर अमृत निकला ना। ऐसे ही जब ज्ञान रूपी मंथन तारतम्य ने इस मोह सागर में किया, तो इस मोह सागर में जब मंथन किया तो 5 रत्न निकले। वह 5 रत्न कौन कौन से हैं? एक है सुखदेव जी, दूसरे हैं कबीर, तीसरे हैं सनकादिक, चौथे हैं महादेव जी और 5वें हैं श्री विष्णु जी। इन 5 ने इस हद के परे यानी मोह सागर के परे की बातें की हैं। उन्होंने उसका ज्ञान दिया है, वो ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान को इस संसार में कोई समझ ही नहीं सका, जान ही नहीं सका। जैसे श्री विष्णु जी ने कैसे हद बेहद की बातें बताई। लक्ष्मी जी ने एक दिन देखा कि विष्णु जी किसी का ध्यान कर रहे हैं। महेश्वर तंत्र में यह कथा आती है। तो उन्होंने पूछा, हे प्रभु आप बताइए, हमें तो समझ रही थी आप ही त्रिलोक के मालिक हैं, आपसे आपको ही सब पूजा करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तब श्री विष्णु जी ने, जल्दी तो नहीं बताओ। लक्ष्मी जी तपस्या करने पहुंच गई हठ युग में, 7 कल्पांत 86 युग तक। वो इतनी विकट तपस्या की, प्रलय आने लगा। उनके पुत्र, उनके पिताश्री और सब देवी देवता जाते हैं भगवान के पास कि आप लक्ष्मी जी की मनोकामना पूर्ण करो। तब श्री विष्णु जी उनको बताते हैं, मैं मुख से तो उस आनंद को समझना, परब्रह्म परमात्मा का जो आनंद है, उनकी जो भक्ति का आनंद है, उसको मुख से व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो शब्द हैं, उन शब्दों की सीमा 7 शून्य तक है। कहां तक है? 7 शून्य तक, शून्य मंडल तक। उससे आगे शब्द की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसके बाद कोई और भाषा चलन लगा। जैसे अपने तो बुंदेलखंडी चला, और केरल में चले जाओ, तमिलनाडु साइड चले जाओ, तो होते कि अलग भाषा चलन लगा, तो अपन को तो पल्ले नहीं पड़ा बेका बोला। ऐसे ही जोन हद भूमि की भाषा है, जो शब्द कहे जाते हैं, वो शब्द समाने शून्य, 7 शून्य तक वो शब्द चली जाती। इसके बाद दूसरी भाषा आती है, उसको कहते हैं प्रेम की भाषा। कहवे से नहीं होता, अर्थात परमात्मा से जो आपका प्रेम है वो कहने से जाहिर नहीं होता कि किस्सा कहानियां सुनी और हमने बोला आप ले लो, उससे कुछ नहीं होता। वो आपको अपना प्रेम जाहिर करना पड़ेगा। कहनी कहीं रात में आवाया रहनी का वक्त, आपको वो प्रेम दिखाना पड़ेगा। वो प्रेम तब दिखाएंगे जब आपको अपने प्रेमी की, अपने प्रीतम की पहचान हो। ये पहचान जाहिर करने के लिए इस मोह सागर में जहां छल ही छल है, जहां अंधकार ऐसा है कि हाथ से हाथ नहीं सूझता, ऐसे में कोई टार्च होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। वह प्रकाश लेकर के स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आते हैं, उसे कहा गया तारतम्य वचन। कल बताया था, श्याम जी के मंदिर में श्री कृष्ण ने, अक्षरातीत श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके सतगुरु धनी श्री देवचंद जी, जो ये वाली फोटो बनी है, ये इनके
धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और ये जो गातम वचन है ना, वो अपने मुख से कहते हैं। संसार में अनेक मंत्र हैं, अनेक मंत्र हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मंत्र नहीं जिसमें स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के कहा हो। वह एकमात्र मंत्र निज नाम है। इसी निज नाम के लिए ही रामायण में कहा गया है, वह नाम आएगा, सब नर नारी उसको सुन करके पूजा करेंगे, उसको तर जाएंगे। क्यों चल जाएंगे, तर जाएंगे? क्योंकि वो परमात्मा के वचन है। जो निज नाम जाहिर हुआ जागी दुनिया। ये प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो हम ब्रह्मवाणी सुन रहे हैं, इस वाणी को सुनने के लिए निश्चित मानो कि हमारे पूर्व जन्मों के हमारे जो संचित होते ना पुण्य, वो पुण्य किस लिए किए गए थे आपने? कि मुझे परमात्मा का प्रेम मिले, मुझे परमात्मा के चरण मिले, मुझे उस अखंड का स्थान मिले जहां से आवागमन ना हो। उस कारण से ये वाणी गरजती है। ये वाणी इसीलिए संसार में फैलना है। अब तमें नहीं फैलाने सो ना फैलाओ। ना तुम्हारे पास जब भक्ति बल है कि तुम वाणी को फैला सको, और ना जब तुम्हारे पास कान है कि तुम वाणी को सुन सको। लेकिन वाणी तो गरजत है, उनको कोई के ताकत नहीं रोक सका। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश आ गया। ये प्रकाश आया तो क्या हुआ? उससे ज्ञात हुआ कि सुखदेव जी ने 24 अवतार जो भागवत में कहे गए हैं, उन अवतारों के बारे में हमें जानना चाहिए। अवतार 24 विष्णु के बैकुंठ थे आवे जाएं, ये विद जाहिर त्यों करूं, ज्यों सनंद सब समझाएं। 24 अवतार श्री विष्णु जी के भागवत में कहे गए हैं, और वो अपने समय पर होते हैं। जैसे त्रेता में श्री रामचंद्र जी का, और द्वापर में श्री कृष्ण जी का, ऐसे ही श्री परशुराम जी का, ऐसे ही अन्य अवतार होते रहते। उनमें से अवतार 21, इनमें 3 आड़ा हुआ कल्पान। अब कहते देखो प्यारे सुंदर साथ जी, 21 अवतार हुए। कहां तक? 21 अवतार श्री रामचंद्र जी का। यहां तक का तो वर्णन पूर्ण रूप से जाहिर हो गया, यानी इसमें कोई भी कहीं से भी कोई रुकावट नहीं थी, पूर्ण प्रकाश हो गया। लेकिन जब इसके बाद के 22वां, 23वां और 24वां अवतार का वर्णन जब होने लगा, तो इसके बीच में प्रलय आ गया। प्रलय आ गया से तात्पर्य पर्दा आ गया कि 2 लीलाएं हो गई। एक हो गई हद की लीला, दूसरी हो गई बेहद की लीला। एक हो गई लीला नश्वर जगत की, दूसरी लीला हो गई अखंड की। अखंड की लीला से तात्पर्य क्या है? अखंड की लीला से तात्पर्य वह लीला जो नाशवान ना हो, जिसका जन्म मरण ना हो, नित्य हो। जैसे ब्रज लीला नित्य है, जैसे रास लीला नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही नित्य होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्म के बारे में जो हमारे यहाँ पर भेद है ना, जो जाहिर हुआ है, उस स्वरूप को जाहिर करो। ब्रह्म का ना जन्म होता ना मरण होता, आत्मा ना जन्मती ना
मरती है। ऐसा स्वरूप आपका होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ब्रह्म हैं तभी सत्य हैं, अगर ब्रह्म नहीं है तो आप मिथ्या हैं, झूठे हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर आप ब्रह्म हो तो सत्य हो, अगर आप आत्मा हो तो सत्य हो, अगर आत्मा नहीं तो शरीर है, मिट जाएंगे ना। तो ये जो आत्मा है, आज तक आप अभी तक 21 अवतारों तक उसका प्रकाश हुआ नहीं। इसलिए इसके बाद जो 3 अवतार कहे गए हैं वह अवतार बड़े हैं। और कहा मैं 3 बड़े भी कहूं तिनकी भांत। 21 अवतार के बाद जो 3 अवतार बचे हैं, श्री कृष्ण जी का, श्री बुद्ध जी का, श्री कल्कि का, अब उनकी भांत उसकी तरह बताते हैं, उनकी पहचान बताते हैं। अवतार एक श्री कृष्ण का, बोलो श्री प्राणनाथ, एक अवतार श्री कृष्ण का है। कहोगे अवतार तो लिया है, अवतार तो लिया है, श्री कृष्ण का अवतार तो है, ये बड़े कैसे हो गए? 21 अवतार जो इसके पहले हुए उनके अवतार में और श्री कृष्ण के अवतार में अंतर क्या है? तो उसका रहस्य बताते हैं। कहते हैं मूल मथुरा प्रगट्या जे है, ये मथुरा में प्रकट हुए। अवतार कहां हुआ? मथुरा में। दीदार देवकी वसुदेव को दिया चतुर्भुज ये है। मथुरा में देवकी और वसुदेव बंधन में थी, और बंधन में इसलिए थी कि कंस को भविष्यवाणी हो गई थी कि इनका जो 8वां पुत्र है वो तुम्हारा नाश करेगी, वो तुम्हें मृत्यु से पार कर देंगी, इसलिए उनको बंधन में डाल दिया। ये कहानी सबने सुनी है। लेकिन ये अवतार होने के पहले वासुदेव और देवकी को चतुर्भुज भगवान ने आकर के दर्शन दिए, और दर्शन देकर के सारी हकीकत बताई कि तुमने मुझे 3 बार पुत्र रत्न में मांगा था, कि आप मुझे 3 बार पुत्र रूप में मिले, इसलिए मैं आपके सामने आ गया। लेकिन इस अवतार में एक बात खास होने वाली है। हे वसुदेव, जो यहाँ पर अभी 2 भुजा स्वरूप प्रकट होंगे, आप इनको नंद घर में ले जाना। कहाँ ले जाना? नंद घर में, ब्रज में लेके जाना, और वहां पर लड़की है उसको लेकर के आना। बदल दी फिल्म में नहीं हो, कोनो फिल्म में हो जात के लड़का बच्चा बदल दिए, है ना? ऐसे ही होते। उन्होंने भगवान ने कह दी कि ऐसे पे 1-2 भुजा स्वरूप भगवान बच्चा आएगा, उसको ले जा करके आप नंद घर में जाना और लेके आ जाना। वचन कहे वसुदेव को, फिर बैकुंठ अपनी ठौर। इस प्रकार से सारी हकीकत बता करके वह अपने बैकुंठ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते? कहाँ चले जाते? भागवत में लिखो है जो सब। समझो मैंने ये प्रश्न क्यों किया? फिर बैकुंठ अपनी ठौर, अपनी बैकुंठ चले जाते हैं। भैया वे तो जन्म ले भी आए थे, अवतार ले भी आए थे, बैकुंठ काहे चले गए? आई समझ में? उनको जन्म लेना था, लेकिन उन्होंने जन्म नहीं लिया। कहाँ चले गए? बैकुंठ चले गए। तो फिर जन्म किसका हुआ? प्रगटे कौन? पीछे प्रगटे 2 भुजा।
बाद में दो भुजा स्वरूप प्रकट हो गए। बाद में दो भुजा स्वरूप प्रकट हुए। सो स्वरूप सनंद और तो ये जो दो भुजा स्वरूप आया है, इसका जो इनकी जो पहचान है, इनकी पहचान अलग है। इनको आप अवतारी नहीं कहना, इनको आप विष्णु का अवतार नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? अब जिसे तारतम्य मिला वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। तो देखो अभी पूरा रहस्य चलेगा। याद करो, भागवत सबने सुनी, जब जरासंध ने मथुरा घेरी थी, उस समय श्री कृष्ण को चिंता हुई थी। चिंत्या मास श्री कृष्ण को चिंता हुई, उन्हें चिंता हुई। तब उन्होंने ध्यान किया कि मेरा अवतार किस कारण से हुआ। सुना है ना, ये सब भागवत में सुना है। उन्होंने वहां सोचा, विचार किया कि मेरा अवतार किस कारण से हुआ। अरे तुम्हारा अब पता लग रहा है कि तुम्हारा अवतार किस कारण से हुआ, इसका मतलब इसके पहले कोई और था। तब उन्होंने ध्यान किया तो बैकुंठ से सारी शक्तियां आती हैं, उनके आयुध आते हैं, उनकी सारी शक्तियां आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दे करके बैकुंठ चले गए। प्रमाण हो गया। इसका तात्पर्य श्री कृष्ण का अवतार कुछ और ही शक्ति है इनके अंतर्गत, ये कोई और है। हमें नहीं पता। वसुदेव गोकुल ले चले, जो श्री कृष्ण जी आए दो भुजा स्वरूप, उन्हें वसुदेव गोकुल लेकर के जाते हैं। कहानी तो सबको मालूम है, वो कहानी नहीं गा रहे, कैसे सब द्वारपाल सो गए और कैसे लेकर के टोकरी में जा रहे, और जमुना जी फिर बढ़ती है, उनके चरण स्पर्श करने के लिए बाढ़ आ जाती है। किसी तरह ये इस प्रकार से वहां से कहां पहुंचते हैं? वसुदेव गोकुल ले चले, तायना कहिए अवतार। बोलो श्री प्राणनाथ। हे प्यारे सुंदर साथी जी, श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसके बारे में सुनो, उनके बारे की पहचान करो। श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जो कहा जाता है, उसमें श्री कृष्ण की जो स्वरूप की पूजा होती है, वो स्वरूप कोई और है, उसका अवतार नहीं होता। होगी कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी? अवतार नहीं होता, अवतार नहीं होता। जैसे गोपियां थी ना, गोपियां कितनी बड़ी बड़ी थी और कृष्ण जी कितने छोटे थे, लेकिन उनके बीच में प्रेम था, उनके बीच में प्रेम था। वो प्रेम क्यों था? क्योंकि उन गोपियों के ऊपर आकर के ब्रह्मात्माएं बैठ गई थी, वो जन्म नहीं लेती। इसी प्रकार से श्री कृष्ण का जो दो भुजा स्वरूप आया, उस पर आकर के शक्तियां आकर के विराजमान हो जाती हैं, उनका प्रगटीकरण होता है, जन्म नहीं लेती। बोलो श्री प्राणनाथ। वासुदेव गोकुल ले चले, तायना कहिए अवतार। सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। ये जो श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जिन्हें वासुदेव गोकुल लेकर के जा रहे हैं, ये कोई यहाँ 14 लोक के नहीं, श्री विष्णु जी के अवतार नहीं, ये तो अखंड परम धाम से आई हुई शक्ति है। श्री कृष्ण कौन है?
जो यहाँ पर गोकुल लेकर के जा रहे हैं वो अखंड के शक्ति है। अखंड कौन? श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश आया, जोश आया। कौन लेकर के आया? दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जो धनी धाम। कौन था वो? आत्म अक्षर। तीन पुरुष कहे गए ना, एक क्षर, अक्षर और तीसरे अक्षरातीत। तो हद के जो है तो विष्णु जी के अवतार हो जाता है हद का, और बेहद का आया मतलब अक्षर ब्रह्म का। अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं। मूल स्वरूप अक्षर कीजे है, जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह। सोई सुरत ले धनी को आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। बहुत ध्यान से सुनना, ये कृष्ण का जो स्वरूप है फिर आपको समझ में सुनने में नहीं आएगा। जो अक्षर ब्रह्म है उन्होंने इच्छा की थी कि मुझे अक्षरातीत की प्रेम की लीला देखनी है, उत्तम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रेम की लीला देखनी है। इस प्रेम को देखने के लिए आत्म अक्षर यहाँ पर नंद घर में आती हैं, और वो उनके साथ कौन आता है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश आता है। यही से तो अपन और कृष्ण के अलावा कोई को पूजित नहीं है। और लोगन को लगा था हम तो कृष्ण को पूजिए, तो हम तो 33 करोड़ देवी देवतान की पूजा करिए, लेकिन जो सुंदर साथ कोई की पूजा नहीं करे। हम इसीलिए उनकी पूजा नहीं करते क्योंकि हम अखंड अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। बेहद विस्तार है अति बड़ा, या ठोर आड़ा कल्पान। कहते हैं यहाँ जब नंद घर में आत्म अक्षर जो धनीधाम आकर के लीला करते हैं तो यह 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला होती है। कितनी होती है? 11 वर्ष और 52 दिन। 11 वर्ष में क्या होता है? 11 वर्ष के जब होते हैं तो कृष्ण जी थोड़ी किशोर हो जाते, बड़े बच्चे हो जाते। उनने सखियन से कही कि हे गोपियों, आज हमारा जन्मदिन है, चलो वन में चलें अपन लोग। तो सखियों ने कह दी, अरे वाह, क्या हमारे घर में पति नहीं है? हमारे घर में सास ससुर हैं, ननद है, देवर देवरानी है, और कुलवंती नार है। हम नाम रख ले हैं अगर हम आपके साथ चले जाए भी। तो वे गई ना, वे गई ना। ई को मतलब सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास। प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। सखियों का प्रेम था इतना पवित्र कि त्रिगुण के पास वो प्रेम है ही नहीं जो परमात्मा के साथ सखियों ने किया। और ऐसा प्रेम करने वाली सखियों ने श्री कृष्ण को उल्टा जवाब दे दिया। गजब हो गया, नहीं बड़ी बात हो गई। या तो कि पहली बार श्री कृष्ण के सामने आकर के गोपियों ने संसार की मर्यादा दिखा दी कि हे श्री कृष्ण, तुमसे ज्यादा हमें तो अब संसार प्रिय है। इतनी सी भूल भैया, इतनी मात्र एक दिन के लिए न जाने कहां से उनको मोहित हो गई, उनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए। और उस समय उनने कह दी कि अरे हमारा तो संसार है, पति है, ननद देवर देवारानी है, सास ससुर है, पास पड़ोसी देखते हैं कि देखो जी बालक के संग लड़का के संगे वन में जाती। जब आप नजर संसार की आ गई, गोपियों के दिल में ये बात नजर में आई
उसी समय उनको माया दिख गई। और इसका फल क्या हुआ? इसका फल हुआ 52 दिन तक श्री कृष्ण ने और गोपियों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई। जाते गऊ चराने के लिए वन में बालाजी, लेकिन जब आते उन्हें ज्ञात था कि सखियां झरोखों में खड़ी होकर के देख रही हैं हमें। लेकिन वो गांव, क्योंकि गायें आती थी तो उनके खुर से ही इतना धूल का गुब्बार उठता था कि कुछ भी दिखता नहीं था। 52 दिन तक श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन नहीं हुए गोपियों को। यहाँ श्री गोपियां सब व्यथित हो रही विरह में, और वहां श्री कृष्ण की 52 दिन तक यह विरह लीला देखी, यह विरह देखा, दुख देखा। अब संसार में तो अब जा चीज हो नहीं सकती, संसार में तो जा चीज हो नहीं सकती, क्योंकि श्री कृष्ण को मतलब बालाजी से डायरेक्ट ही सखियों ने इस प्रकार से वचन कहे थे। वो तो कुठारा था, उनके लिए तो अब संसार खत्म होना ही था। अब इस संसार का तो नाश हो नहीं था। ऐसा संसार किस काम का जहां पर हम अपने प्रीतम से प्रेम न कर सकें। उस संसार को तो आग लगनी ही थी। इसलिए 11 वर्ष और 52 दिन का पीछे पहुंचे वृंदावन। तहां जाए के बैन बजाई, सखियां सबे लई बुलाए। यहाँ वृंदावन में जाते हैं और जाकर के वहां पर बंसी बजाते हैं, और जब बंसी बजाते हैं तो जो ये काल माया का ब्रह्मांड था, जो मोह का ब्रह्मांड था, जिस मोह के कारण सखियों ने श्री कृष्ण के साथ, अपने बालाजी के साथ, अपने प्रीतम के साथ ऐसे कटु वचन कहे थे, उन वचनों के कारण उस संसार का लय हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। जो काल माया का श्रृंगार था, यानी काल माया का जो देह था, वह मिट जाता है। ये काल माया का जो संसार था, ये 14 लोक, वो मिट जाता है और नया योग माया का ब्रह्मांड बनता है। सुनते हैं ना सब लोग भागवत आता ना, योग माया के तन धारण करती हैं सखियां। तो ये योग माया का ब्रह्मांड कहाँ पर है? ये योग माया का ब्रह्मांड कहाँ पर है? योग माया का ब्रह्मांड है अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में। अब ये अक्षर ब्रह्म की बुद्धि कहाँ पर है? अब इसके बारे में तो हम लोग जानते नहीं, थोड़ा इसको और सुनो। गीता में 4 अंतस्करण बताए गए हैं। गीता और भागवत में अक्षर ब्रह्म के 4 पाद कहे गए हैं। एक है अव्याकृत ब्रह्म, दूसरा है सबलिक ब्रह्म, तीसरा है केवल ब्रह्म, चौथा है सत्स्वरूप ब्रह्म। तो ये जो सब केवल ब्रह्म है, कहते हैं केवल ब्रह्म ने आकर के यहाँ पर योग माया का ब्रह्मांड रचा। यानी कि ये जो वृंदावन है ना, यहाँ पर ये योग माया का ब्रह्मांड नहीं है। रास यहाँ पर नहीं हुआ, वो कहाँ पर हुआ? अक्षर के चतुष्पाद में से एक पाद केवल ब्रह्म में यह ब्रह्मांड बना। ये योग माया का ब्रह्मांड वहां पर जाकर के रास खेलते हैं। यहां समझ लेना अच्छे से, यहां कल्पांत हो गया, यानी यहां पर प्रलय हो गया, यहां तो कुछ नहीं बचा, लय हो गया, और रास वहां पर हो रहा है। और कहा गया रास तो नित्य है। कैसा है? रास नित्य है, अखंड रास रात्रि है।
यानी वहां से कोई आ नहीं सकता। आज भी वो लीला हो रही है। तो फिर 6 बजे भी कहूं तुम्हें समझाए के, अब तुम्हें समझा रहे, सुनो। कहोगे कि अगर रास में गए थे, वो नित्य है, तो वहां से फिर यहाँ पर संसार में कौन से कृष्ण जी आ गए थे जिन्हें अक्रूर जी लेने के लिए आए? मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आए थे ना, वो कहां से आ गए? कंस को मारा, फिर किसने मारा? ये भेद समझना पड़ेगा। भी कहूं तुम्हें समझाए के, तुम भानो धोखा मन, अवतार सो अक्रूर संगे, जाए लई मथुरा जिन। अक्रूर जी आए लेने के लिए कि चलो, महाराज ने बुलाओ, कंस ही ने बुलाओ तो ना, बेजात हैं। यहां से अवतार होता है, यहां से अवतार प्रारंभ होता है और वो मथुरा जाते हैं। इनमें भी है आकड़ी, बिन तारतम समझी ना जाए, सो तुम दिल दे समझियो, नीके देऊं बताए। इसमें भी आकड़ी है। ये जो 11 दिन की लीला कही गई है कंस को मारने की, ये लीला अलग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम लोग भागवत तो खूब सुनते हैं, लेकिन भागवत में ये सब लिखा है ये नहीं जानते। सुनते हैं कभी? ये सुना कभी? ये नहीं सुना ना। जबकि यही महत्वपूर्ण लीला है, भागवत यही है। अगर आपने श्री कृष्ण के स्वरूप की पहचान नहीं की तो हमने क्या किया? फिर भागवत सुनने का लाभ क्या? तो जब पहली आंकड़ी, इसको पूछना, आप जो भागवतकार आए उनसे पूछना, महाराज हमें बताओ, रात तो रात्रि अखंड कही गई है, वहां से श्री कृष्ण गोपियां कैसे ब्रज में आ गईं? पहला प्रश्न याद कर लो, अच्छे से रट लो, और जवाब दे दें तो मान रही हो आप। पहली आंकड़ी कि रास अखंड है, वहां से संसार में सखियां कैसे आ गईं, ब्रज में कैसे कृष्ण जी आ गए? या रास तो अखंड ना कहलाया? फिर कहते हैं सुनो प्यारे सुंदर साथ जी, अब उसका खुलासा भी सुन लो। ये रास तो हो रहा है, तो कैसे बना? भागवत महत्तम में एक लीला बताई गई है, थोड़ा उसको हम रहस्य बता दें आपको, है ना। लीला 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। 2 प्रकार की लीला होती है। वास्तविक तत्व स्वसंवेदना, जीवना व्यवहारिकी। एक वास्तविक लीला होती है, उसे स्वसंवेद कहा गया। क्या कहा गया? स्वसंवेद। स्वसंवेद मतलब आत्मा का प्रकाश, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ग्रंथ। आत्मा का ग्रंथ क्यों? आपको पहले बताया ना, शब्द समाना सुन्न। शब्द कहां सुन्न समा जाते हैं? शून्य में समा जाते हैं। तो आत्मा का ग्रंथ जब आएगा तो उसके लिए 5वां वेद कहा गया स्वसंवेद। जो आत्मा का धर्म जाहिर करता है उस आत्म स्वरूप में हो करके ही। समझ में आई? जब तक आत्मा पर नींद का आवरण है, जब तक आत्मा पर मोह का आवरण है, तब तक आत्मा निर्विकार निर्विशेष जो कही गई है ना, निर्विकार, बिना विकार की आत्म स्वरूप हो जाना, वह आत्म स्वरूप जाहिर नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी है पहले नींद उड़े, निर्विकार हो। तो उस निर्विकार अवस्था को प्राप्त कराने के लिए तारतम रूपी स्वसंवेद आया, तारतम ज्ञान आया, तारतम रोशनी आया।
इसको शब्दों में नहीं जाना जा सकता। इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, शब्द से इसको निर्धारण नहीं किया जाएगा। आपको जब लीला होगी, उस लीला में आप कहां खड़े हुए हैं? हद में खड़े हैं कि बेहद में खड़े हैं, कि अक्षर ब्रह्म में खड़े हैं, कि परमधाम में खड़े हैं? कहां पर खड़े हो? जब राजी महाराज ने, अक्षरातीत श्री कृष्ण ने जब दर्शन दिए तो सुंदर बाई से यही प्रश्न किया, तुम जागत हो के नींद में, ब्रह्म ज्ञान है ना, इसलिए अच्छे से समझना, तुम जागत हो के नींद में करके देख विचार, विध सब या की कहो इन जिमी के प्रकार। हे आत्मा, मैं तुमसे जो प्रश्न कर रहा हूं उन प्रश्नों का जवाब देना कि तुम जागृत हो कि नींद में हो। बताओ, अभी हम लोग बैठे हैं कि नींद में है कि जागृत में है? तो कहोगे ये इसका जवाब हम कैसे दें? तो कहने लगे, सुनो सुनो, अभी तुम जागृत में बैठे हो तो ये नहीं कहना हम जागृत में हैं। ये अवस्था आपकी जागृत की नहीं है। इसका निर्धारण कैसे होगा? इसके लिए कहते हैं, विद सब या की कहो इन जिमी के प्रकार। जवाब देने के पहले यह विचार कर लेना कि तुम्हारी कौन सी जमीन है। 14 लोक में बैठ करके, नींद की भूमि में बैठ करके नींद की भाषा ही बोलोगे। स्वप्न देखो, स्वप्न देख रहे तो स्वप्न में आप जवाब दे हो तो कैसे जवाब दे हो? स्वप्न ही को दे हो ना जवाब। अगर जागृत हो तो जागृत को जवाब दे हो। इसलिए आपको आपकी भूमि पता होनी चाहिए कि हम किस भूमि में बैठ करके जवाब दे रहे हैं। इसलिए ये यात्रा हो रही है। जो तारतम आया ना, ये सुसंवेद आया, तो उस सुसंवेद में जब आत्मा अपना स्वरूप जाहिर करेगी तो वह वास्तविक लीला कही जाएगी। आत्मा चाहे ब्रज में हो, चाहे रास में हो, चाहे जागनी में हो, अभी हम लोग जो बैठे ना, इसको जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं, चाहे जागनी में हो, उसका स्वरूप एक ही होता है, उसका रस एक ही होता है। इसलिए जाग देखो सुख जागनी, सुख सुहागन योग, 3 लीला, 4थी घर तणी, चारों का या में भोग। इसलिए इस जागनी में हमें ब्रज के भी सुख मिलते हैं, रास के भी सुख मिलते हैं, जागनी के भी सुख मिलते हैं और परम धाम के भी सुख मिलते हैं, क्योंकि हम जागृत हो गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, तेज बोले एक बार, बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है? ब्रह्म ज्ञान है ना, इसलिए इसको आप मनन करते जाना। आपको आपकी आत्मा खुद खड़ी होती जाएगी, आपको खुद अंदर से उसका स्वरूप जाहिर होता जाएगा। तो क्या बताया? लीला 2 प्रकार की है, एक वास्तविक लीला, दूसरी है वास्तविक तत्व संवेदना जीवना व्यवहार की। जो वास्तविक लीला है वह सुसंवेद है, यानी आत्मा के द्वारा की जाती है, और जो वास्तविक लीला है उस लीला का जो प्रतिबिंब पड़ा, जो वास्तविक लीला है उस लीला का प्रतिबिंब पड़ा, उसकी नकल हुई, उसको व्यवहार की लीला कहते हैं, जो यहाँ वृंदावन में हुई। रास एक हुआ वृंदावन में, कहा अक्षर की, वहां पर जहां ब्रह्म आत्माएं थी और राजी महाराज थे, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। मूल रास यही है। इस रास का वर्णन सुखदेव जी नहीं कर सके। फिर जो यहाँ व्यवहार की लीला हुई, उस व्यवहार की लीला का वर्णन सुखदेव जी ने 5 अध्यायों में किया। वो व्यवहार की लीला है। तो इसमें क्या अंतर है दोनों में? कहते हैं जो
वास्तविक लीला है उसी से व्यवहार की लीला बनी है। तो व्यवहार की लीला जो करते हैं वो जीव सृष्टि करते हैं। तो जो जीव सृष्टि है, जो व्यवहार की लीला में है, उसका प्रवेश वास्तविक लीला में नहीं होता। जो अंतर है, भागवत हम सुनते हैं ना, भागवत में जो लीला हम गाते हैं, सुनते हैं, वो सब व्यवहार की लीला है। क्योंकि रास का प्रकाश हो गया, रास को खेलने वाले आ गए। तुम आ गए ना रास खेलने वाले, तुम ही तो थे ब्रज में। कितने जाने माना था अपने आप को ब्रज में रहे हम? हाथ उठा थोड़ी, अरे दिल खोल के उठा, सब जने रहे, संकोच न करो बिल्कुल, अच्छे से उठा सब जने। सब जने ब्रज में रहे, अपने आप को कमजोर ना समझो। इतना संकोच नहीं करो। हमारा नहीं उठाए थे का दो ही सुन लो, अपने आप को कमजोर ना समझो। जो ज्ञान में लहो ना, ये ज्ञान में परमात्मा को बल है, आकर के परमात्मा को बल है। देखो, परमात्मा आओ अपने कल्याण के लाने, है ना? तो अब उनकी स्वरूप की पहचान हो रही, तो अपने शास्त्रन से तो हुए, अपने उसे तो नहीं हो रही ना। भागवत में लिखो ना, जो सब भागवत में लिखो, सनद संहिता है, पुराण संहिता है, विष्णु पुराण है, जहां देखो तो लीला भरी धरी। आपको जौन से समझ नो तो उसे समझ लियो। महेश्वर तंत्र में है, सब जगह भरो जो, बस अंतर आपको समझने आए। तो व्यवहार की लीला कैसे बनी? अब जो देखो, थोड़ी सी समझ लो। कैसे आप उनको जो आगे वो कोई थोड़ी बते है, हम बते भी तब आपको को अर्थ मिल है। हुआ क्या? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास हो रहा था, रास हो रहा था। परम धाम से हम लोग क्यों आए? रोज चर्चा चल रही ना, बताए हो कोई? परम धाम से हम लोग इसलिए आए कि हमें माया का खेल देखना था। क्यों आए हम लोग? माया का खेल। तेज बोलो, तेज। माया का खेल देखना था। माया का खेल देखना था। और अक्षर ब्रह्म क्यों आए? अक्षर ब्रह्म ना नंद घर में आत्म अक्षर जो धनी राम नंद घर में आए ना, तो वे अक्षर ब्रह्म का आए ब्रज में। उन्हें अक्षरातीत को खेल देखना था। समझ में आई कितनी बड़ी बात हो रही? अक्षर ब्रह्म जो भगवान बनाते ना खेल, उन्हें भी परमात्मा की घर की लीला देखने थी, उन्हें भी उनमें प्रवेश नहीं। अभी परम धाम में रहा जब, लेकिन है भी बाल स्वरूप। बाल स्वरूप से मतलब बाल लीला करा देवे, उनको चरित्र अलग है, ठीक है ना? उन्हें वो देखने तो ब्रज में आ गए। अब दो जने देख रहे, खेल रहे, सखियां भी खेल रही और अक्षर भी खेल रहे। तो मूल स्वरूप यानी परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देखा। हमने ब्रज में इन्हें काय के लाने भेजो तो, हमने ब्रज में इन्हें काय के लाने भेजो तो, अक्षर को और सखियन को, कि जे और आके अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करें। लेकिन जे और तो बढ़िया मगन हो गए, ये तो मगन हो खेल रहे, इन्हें मूल वचनों की ना ही सुध, इन्हें मूल वचन की सुध ही नहीं। बढ़िया राक्षसन को मार रहे, बढ़िया छींके पे चढ़ गए, माखन लीला कर रहे, कितनी बढ़िया बढ़िया लीला हो रही। हद कर दीजिए, भेजो काय के लाने, कहा कर रहे? हद यार, ऐसा काम थोड़ी करो यार। तुम्हें भेजो, बोलूंगा दे आओ होते पे बेलानी में आज 108 पारायण होने 19 तारीख से, 19 तारीख से बेलानी है ना अपनो, और 108 पारायण होने 19 से लेकर के 27 तक। तो हम बुलावे आए, तो मैं बुलाऊंगा देवी के लाने, और इतने आकर के हमने शादी में शामिल हो गए, डांस करके वापस चले गए, बोलूंगा था वो नहीं है।
भाई बोला को देवी आए होते चलो वो सब जनन को आने हैं होते तो बढ़िया ब्रह्मवाणी चर्चा होने होते भी अच्छी भागवत हुए बढ़िया सब जनन को आपन को आमंत्रण है होते ठीक है। बोला को देवी आए क्या कर लो शादी हो रही थी सो मित्र के थे डांस करके चले गए भूल गए। ऐसे ही ब्रज में आए थे अपन माया को खेल देखवे अक्षर ब्रह्म आए थे क्या देखवे खिलाने घर की लीला दो जनन को पता नहीं है उनने जो करो ही नहीं आ तो मूल स्वरूप जिनने भेजो तो उनने कही अन्य तो जो कछु करो ही नहीं आ तब क्या करो ये खेल है नींद का तामे आदि दही उड़ाए आधी नींद उड़ा दी गहरी नींद में सो रही इसे याद नहीं है भाई अपन जो नींद कैसी हो जब अपन और सपनों देखिए थे ना तो जब स्वप्न देखिए थे गहरी नींद में रहे तो हजारों लाखों स्वप्न देखिए थे अपन वैज्ञानिक ने खोज करके बताओ एक बार में एक दिन में अपन बहुत स्वप्न देखिए थे। ऐसे ही भगवान जी भी अनेक स्वप्न देखा था अनेक ब्रह्मांड बना करोड़ों ब्रह्मांड बना ऐसे अपन ने भी ऐसी नींद में देख रहे थे सो कुछ याद नहीं रहो सो नींद उड़ा दी कि चलो ये को गहरी नींद में ही को आधो कर दो आधो नींद करो सुख जो वृंदावन जो ब्रज को ब्रह्मांड हो काल माया को जो उड़ गो और नव ब्रह्मांड बन गो योग माया को योग माया में भी आ गई रास होने लगो सुनो भैया रास होने लगो राजू देखा मूल स्वरूप परम धाम से अक्षरातीत देखा था हाथ कर गई रास में भी आकर के ने आधी नींद उड़ गई तो अभी होश नहीं आ रहा हो क्या करना समझना हमारा जो जन्म हुआ ना हमारा जन्म क्यों हुआ जो कारण अपन को पता न रहे है तो फिर तो जो अपन जैसे बड़े भाई लड़का बच्चा भाई बुढ़ा गए छतरी मर गए चले गए ठीक है अलावा तो कुछ नहीं होता और पता रहे कि हमारा जन्म काय भाव तो वो कर भी के ना कर भी है ना। ऐसा ही परमात्मा ने जिन कारण से जो संसार रचो तो वो कारण से का भाव इत पे रास में भी वही अवस्था आ गई ये दो मगन होई खेलत तब जोश लियो खेच परमात्मा ने अपनो जोश दे करके भेजो तो आत्म अक्षर जोश घनी ना परमात्मा ने अपनो आवेश दो तो जोश लेकर के गए कहां पर नंद घर में परमात्मा ने अक्षर को अब देखो इन्हें अपने मूल वचन की सुध नहीं है तो इतने ब्रज में आधी नहीं उड़ा दी और जब रास में देखो ये तभी उन्हें होश नहीं है तो उते जोश खींच लो जोश लियो खींच चित्त चौक फिरी अक्षर रास आया मिने जागृत बुद्ध बोलो श्री प्राणनाथ की जय। जो भर समझ लो सब कछु समझ लो रास एते हो समझ राजू ने में से जोश खींच लो जोश खींचो तो जो अक्षर ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद बताए थे ना भाई कौन कौन बताए थे एक अव्यकृत ब्रह्म दूसरो सबलिक ब्रह्म तीसरो केवल ब्रह्म चौथो सत्संग ब्रह्म ठीक है ना। तो जब राजू ने जोश खींचा तो जोश लियो खींच चित्त चौक फिरी अक्षर का चित्त चौक जाता है अक्षर के चित्त का स्वरूप कौन सा है सबलिक ब्रह्म कौन सा है सबलिक ब्रह्म कौन सा है माता जी सबलिक ब्रह्म चौंक जाता है और रास आया मिने जागृत बुद्धि और रास कहाँ जाता है अक्षर की जागृत बुद्धि में यानी केवल ब्रह्म में दो जगह लीला हो गई कहाँ पे एक सबलिक में और एक केवल में। तो सबलिक में जो लीला है वो कौन सी है और केवल में जो लीला है वो कौन सी है इसको समझो। जो लीला तुम मन में की सो ग्रही अक्षर जागृत बुद्ध तालीला को ये प्रतिबिंब यानी जो अक्षर की बुद्धि में रास आया उस रास का प्रतिबिंब सबलिक में चित्त में पड़ा
व्यवहार की लीला, प्रतिबिंब लीला। कहां पड़ी प्रतिबिंब लीला? सबलिक में। सबलिक में प्रतिबिंब लीला पड़ी। और यहां से जो विष्णु जी ने कहा था कि मैं किसका ध्यान करता हूं, मैं कृष्ण अवतार लूंगा, उस समय बताऊंगा, तो वह बताया कि मैं सबलिक का जो कृष्ण की लीला ब्रज अखंड है उसका ध्यान करता हूं। तो यहां पर इससे व्यवहार की लीला बनी। व्यवहार की लीला कहां बनी? जो अक्षर के सबलिक में रास का प्रतिबिंब पड़ा, उससे व्यवहार की लीला संसार में आई। और अब हमारा प्रवेश कहां हो रहा है? अक्षर की बुद्धि में जो रास है, उस रास रात्रि में जहां से ये व्यवहार की लीला आई थी, इस तारतम्य के प्रकाश से हम रास रात्रि में प्रवेश कर जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यानी कि अब हमें परमात्मा की कृपा से वो रास रात्रि जो गुम गई थी, जो ब्रह्म लीला कही जाती है, हमें वहां प्रवेश मिल जाता है। अब हमारा सबलिक से लेना देना नहीं है, व्यवहार की लीला से लेना देना नहीं है, प्रतिबिंब लीला से लेना देना नहीं है। भागवत जो सुनते हैं ना, वो सब प्रतिबिंब लीला में जाते थे, सबलिक में जाते, उनको प्रवेश है ही नहीं है। भागवत सुनने वाले यही व्यवहार की लीला में शामिल रहते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें वास्तविक लीला का ज्ञान नहीं होता। तो रास का प्रकाश हो रहा है। अब भागवत का सार रास। जब आप आनंदकारी परमात्मा जो कहा गया है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसकी लीला में जब आप प्रवेश करेंगे, तब आपको वह ज्ञान, वह लाभ मिलेगा। समझ में आ गया यहां व्यवहार की लीला कैसे बन गई? 11 दिन में अक्रूर जी कैसे कृष्ण को लेने आ गए? क्योंकि यहां व्यवहार की लीला बन गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षर की बुद्धि में जो रास है वो छुप गई, यहां व्यवहार की लीला जाहिर हो गई। इस व्यवहार की लीला में क्या हुआ? 7 दिन भेख लीला खेले गोवालों संगे, 7 दिन गोकुल में ने दिन 4 मथुरा जंगे। 7 दिन तक गोकुल में रहे और 4 दिन कंस से युद्ध हुआ। गजमल को कारज किया, तो मारो, और अग्रसेन को टीका हो। ये सब लीला कितने दिन में भाई? टोटल 11 दिन में। धनक भान गजमल मारे, तब हुए दिन 4, पछाड़ कंस बछुद्यो छोड़े, या दिन थे अवतार। 11 दिन की लीला में जो यहाँ अब अक्षर जो सबलिक में जो अक्षर जो प्रतिबिंब लीला पड़ी है, उस प्रतिबिंब लीला के स्वरूप आए। इन्होंने लीला की 11 दिन तक, यानी इनको गोलों की लीला कहते हैं। इसमें क्या था? आत्म नारायण थी और जोश अक्षर ब्रह्म का था। आत्म नारायण और जोश अक्षर ब्रह्म का था। जैसे ब्रज में किसकी आत्मा थी? आत्म अक्षर, और जोश धनी नाम है अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। ठीक है ना? यहां पर उसका अंतर आ जाता है। तो 11 दिन तक ये लीला हुई। इसके बाद जब उग्रसेन को टीका कियो, अब यहां से अवतार की लीला आ गई। अब आई बात हद की, हिसाब 14 भवन, सब बात त्याही की, कहें अटकलें और वचन। अब यहां से सारी लीला श्री विष्णु जी की होने लगती है। यहाँ हद की लीला होने लगती है। ये हद की लीला होने लगती है, उसी का कारण है कि जब जरासंध ने आकर के युद्ध किया,
जरासंध ने आकर के युद्ध किया। तो क्या हुआ? युद्ध किया जरासंध सो रद आयुध आए किन माहे, तब कृष्ण विष्णुमय भय, वैकुंठ में विष्णु तब नाहे। चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दे करके सारी हकीकत बता करके वो वैकुंठ चले गए। कहाँ चले गए? वैकुंठ चले गए। फिर यहाँ पर ये ब्रजलीला हुई 11 वर्ष 52 दिन की, उसके बाद 11 दिन की लीला व्यवहार की लीला हुई। इसके बाद अब यहाँ से विष्णु जी की लीला प्रारंभ होती है। जब जरासंध ने आकर के उन्हें घेरा, तब उन्होंने चिंता हुई और उस चिंता के कारण उनके आयुध जो वहाँ से वैकुंठ में सामग्री थी, सारी शक्तियाँ थी, वो आकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाती हैं और यहाँ से फिर वो विष्णु जी की लीला प्रारंभ हो जाती है। वैकुंठ में जो आई, शिशुपाल किया हवन, मुख समानी श्री कृष्ण के, यो कहे वेद वचन। शिशुपाल का वध हुआ। शिशुपाल की ज्योत कहाँ जानी थी? वैकुंठ में जानी थी, लेकिन वो वैकुंठ में जाकर के कहाँ आ गई? श्री कृष्ण के अंदर समा गई। क्यों समा गई? क्योंकि श्री विष्णु जी यहाँ पर थे। श्री विष्णु जी वैकुंठ में नहीं थे। कहाँ थे? इस संसार में थे। उनका अवतार यहाँ पर लीला हो रही थी। किया राज मथुरा द्वारका बरस 100 और बार, प्रभास सब संहार के, जाय खोले वैकुंठ द्वार। श्री कृष्ण ने 112 वर्ष तक लीला की। इसके बाद वो वैकुंठ सिधार जाते हैं। इसीलिए जो रामायण जो महाभारत है वह लीला अखंड में नहीं आती। प्रश्न करोगे ना कि ब्रज की लीला अखंड है, रास की लीला अखंड है, तो महाभारत क्यों अखंड नहीं? वो इसीलिए अखंड नहीं क्योंकि वो हद की लीला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भजन की जरूरत तो नहीं है ना? अरे थोड़ी, अरे जो वैसे टाइम कम है पर महाराज जी को भी तो बोल रहे, बैठे रहो, सब मेरा सुन रहे। समय वैसे ही नहीं है, बैठ जाओ। सुनने वालन को कछु समस्या नहीं है। पानी भूख प्यास ब्रह्म ज्ञान में सब मिट जा। अगर पानी भूख प्यास लगे, अगर हम ध्यान होते भटके, धिक्कार है फिर हमारे ऊपर। ये इतने आत्म को आहार में लहो और उनके लाने हम संसार को, इस शरीर को, झूठे शरीर को आहार देते फिर गलत है। कोई तो पीने तो नहीं है क्या महाराज जी हमें पानी नहीं क्यों दे रहे? कोई कोट वोट तो नहीं सूख रही, पकड़ी पड़ गई हो, मजाक कर रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब देखो मूल लीला आ रही है, जो ना आपको बता जा रहे वो अच्छे से ध्यान से सुनत रहिए, ठीक है। गोप होता दिन एते, 22वां अवतार को पहचान हो गई श्री कृष्ण की। कृष्ण अवतार की लीला हो गई। कौन कौन सी लीला भाई? एक 11 वर्ष 52 दिन की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, एक कृष्ण जी हो गए, गिन लो अच्छे से, 11 वर्ष और 52 दिन की, एक कृष्ण जी हो गए। दूसरे कृष्ण आए 11 दिन की लीला करने वाले, ठीक है ना? दूसरे कृष्ण हो गए। फिर इसके बाद जब वैकुंठ से सब सामग्री आई ना, उनके आयुध वगैरह, ऐसे तीसरे कृष्ण हो गए विष्णु। तो कृष्ण कितने हैं? कितने कृष्ण हैं? 3। ये कृष्ण की लीला को समझ ले, 3 कृष्ण हो गए। लेकिन कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण तो एक ही है। अब वो कृष्ण को समझने क्या हो? अरे भैया सुनो, सब जने कह अपने तब आधे कछु सुन साथ हो बरस, हम कौन से कृष्ण को माना? तो कह दे हम 11 वर्ष और 52 दिन के कृष्ण को मानिए। क्या कह दे? क्या कह दे? 11 वर्ष और कैसे तक राजू रहे,
भैया हम कह रहे सुनो, तुम 11 वर्ष 52 दिन की कृष्ण को नहीं माना, कमाए कृष्ण की लीला में तो आगे बढ़ गई, तुम कहाँ इतने ही रुके बैठे? क्या तुम्हें उनके बाद की लीला मालूम नहीं है? वे रास में गए, रास कहाँ गए? रास में गेले, रास को तुम नहीं मानत का? समझिए बड़ी बात है। तुम 11 वर्ष 52 दिन के कृष्ण को नहीं, तुम अक्षरातीत कृष्ण को माना, और अक्षरातीत कृष्ण की लीला की पूर्ण लीला की पहचान करा, तब तो फायदा है संसार को। तुम तो 11 वर्ष 52 दिन की लीला मान रहे, और जो रास की लीला है, जो सखियन की लीला है, 11 वर्ष 52 दिन की लीला तो बाल लीला है, उनमें तो गोपियन को सुख ही नहीं है। भगवान जी केवल बाल चरित्र आप अपनी इच्छा से मूल प्रकट, बाल चरित्र तो अक्षर ब्रह्म की लीला है, और ये लीला किशोर सैया सुख ले में अति जोर, हमारा सुख किशोर लीला में है, और किशोर लीला कहाँ पे है? रास में। रास की आखिरी जो छुप गई ना, रास रात्रि जो छुप गओ, लीला करी 11 दिन की, जहाँ तो व्यवहार की लीला है, रास रात्रि तो खो जा रही कि भैया वह रास रात्रि रही वो कहाँ गई? समझ में आ रही? रास रात्रि जो नृत्य है वह कहाँ गई? रास रात्रि ढूंढन की कईयों करें अटकल, अपन हो रहे हैं, अपन हो रहे लोगों, लेकिन जो ज्ञानी है उनने ढूंढो कि रास तो नित्य है। इतने ब्रज में जो कृष्ण जी आ गए, वे रास से कैसे आ गए, और रास कहाँ पे है? अब वो रास में प्रवेश करने, अपन क्या करने? वो रास में प्रवेश करने, तो उनके अब उनको महत्व आपको बता रहे, वो आहे बुद्ध अवतार के रूप में। कौन अवतार के रूप में? बौद्ध अवतार के रूप में। गोपुता दिन एते बड़ी बुद्ध का अवतार, नेक अभिया की कहूँ ये होशी बड़ो विस्तार। अब बुद्ध अवतार की बात बताते हैं। जो रास रात्रि है ना, ये है बुद्ध अवतार। दुनिया वाले पता नहीं है कोई की को मानत कर रहा है बुद्ध अवतार। अबे बुद्ध अवतार के बारे में जानते ही नहीं है। जब तुम कृष्ण के बारे में नहीं जाना तो बुद्ध अवतार के बारे में क्या जाना? जब श्री कृष्ण की लीला को नहीं जाना तो बुद्ध अवतार के बारे में क्या जानो? तो यानी बुद्ध अवतार कौन है? अभी तक जो छुपा हुआ था, जिसको सुखदेव जी ने कुछ भी नहीं बताया। जैसे श्री कृष्ण की लीला के बारे में भी सुखदेव जी ने कुछ नहीं बताया, व्यास जी ने कुछ नहीं बताया। 5वां रास में पंचाध्यायी राशि जाहिर हुआ ना, उसका तो बहुत विस्तार होना चाहिए था, क्योंकि वो तो रास रात्रि है। तो प्यारी सुंदर साथ जी, रास आंकड़ी है, उसको अब जाहिर करना है, क्योंकि हमें रास में प्रवेश करना है। हमें बाप व्यवहार की लीला में नहीं रहना, हमें प्रतिबिंब लीला में नहीं रहना। अब हमें प्रवेश कहाँ करना? वास्तविक लीला में। समय कितना हुआ? 5:30 हो जाए महाराज। चलो महाराज जी ने आपने थोड़ी समय और दे दो, आज अंतिम दिन है, कल तो होने नहीं है, कल जाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब देखो फिर से चौपाई सुनो। रास यानी बुद्ध अवतार कैसे होने? परम धाम, कल देखो तो रात के परम धाम देखो ना, परम धाम ही सत्य है। सुनना अच्छे से, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ना? तो सत्य ब्रह्म है कौन सा?
परम धाम। जब अपन तारतम लगे थे ना तो में जल लाइन नाथ अक्षराती श्री कृष्ण सब वेद वतन सहित जाहिर हुए। सब वेद वतन सहित यानी परमात्मा का जो वतन है वह जाहिर होना है, वही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। सारी लीलाएं खत्म और परम धाम भर शेष रहना है। अपन की दौड़ कहाँ तक है? जी मेरे भंडारी बोलो जल्दी अच्छे से। कल चले जाए अपनो स्टैंडर्ड बताओ, अपनी बुद्धि को, अपनी जो ख्वाहिश है ना, इच्छा कि आपको कहाँ तक जाने, कहाँ तक जाने, कहाँ तक जाने? अरे तेज बोलो, तेज बोलो, परम धाम, तेज बोलो माता जी, परम धाम, तेज बोलो पीछे वाले। परम धाम, कहाँ जाने? परम धाम, कि नित्य ब्रज मंडल में जाने कि रास मंडल में जाने? परम परम धाम जाने ना। परम धाम की दौड़ आ जा। अब परम धाम जाने तो परम धाम इसे जाने कि राजू श्यामा जी महारानी अपन को ले जावे के लाने आई परम धाम। कहाँ ले जाने? परम धाम। हाँ। लेकिन परम धाम से सखियां संसार में आई कैसे? परम धाम से सखियां संसार में आई कैसे? जैसे सूरज है, सूरज रोशनी वाला है, प्रकाश वाला है। अगर रात में आए तो रह सकत रात? नहीं रह सकत ना, नहीं रह सकत ना। ऐसा ही परम धाम की जो ब्रह्मात्माएं हैं ना, वे प्रकाशवान है, वे अंधकार में आ ही नहीं सकती, उनके ऊपर नीम को आवरण पड़ ही नहीं सकत। ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा उनके ऊपर का प्रभाव कर, वे तो परमात्मा को अंश है ना। तो परमात्मा ने अपनो अंश जब इतने भेजो, अपनी अंगना इतने भेजी, तो उनके लिए एक और ऐसे की जो लीला है वजह हो गई। जब इंद्रावती शक्तियां यानी तारतम को अवतारा और राज्य मना जाए तो उन्होंने क्या किया? पहली छुपाई जाई थी ना, जाई कौन सी? कब जाएगी? कल परसों। जो पकड़ी ना रहे ऐसो भेदियो, काय भेदियो दूसरा आकाश। जोत अब पकड़ी ना रही और काय भेदियो दूसरो आकाश। जाए खेले अखंड जहां अखंड रजनी रास। जोत तारतम की फैली यानी कि अक्षर की बुद्धि में जो रास था, सुनो 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 सुनो, अक्षर की बुद्धि में जो रास था वह रास तारतम से उसका संयोग होता है, उसका मिलन होता है तारतम। अक्षर की बुद्धि तीन हृदय था रास, आय उदर फल उत्पन्न, वो आकर के मेरे उदर में उसका फल उत्पन्न हुआ। यानी वो रास रात्रि अक्षर की बुद्धि में जो रास था वह रास अब जाहिर होने लगता है, उसका प्रकाश होने लगता है। उसको खेलने वाली ब्रह्मात्माएं उस अखंड रास में आकर के बैठ जाती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। जैसे ब्रज में आकर के गोपियों के ऊपर आकर के ब्रह्मात्माएं बैठी थी ना, इसी प्रकार से अक्षर की बुद्धि में जो रास अखंड था यानी सखियों के जो देह थे, उन देहों में वही सखियां आकर के बैठ जाती हैं। अब इसका प्रकाश होने लगता है। अब ये जो बुद्धि है अभी तक गोप थी, जाहिर ही नहीं थी। नेक अब या की कहूं ये होशी बड़ो विस्तार, कोई काल बुध रास की। सुनो, कोई काल बुध रास की लई ध्यान में सकल, अब आए बसी मेरे उदर व्रत भई पल पल। जो अक्षर की बुद्धि में रास थी वह रास
अब हमारे उदर में आती है। कैसे आती है उदर में? वृतांत सुनो। मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत, भागवत में जो मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत है उसको सुनो। मार्कंडे ऋषि ने भगवान से माया मांगी और वह माया देखने की थी। तो भगवान ने देखा, मार्कंडे ऋषि माया देखने लगे और वो बह गए। प्रलय काली माया में बह रहे। कुल प्रकार के वही पर्वत देखे, सब देखा जो संसार में प्रलय के नियम कहे गए हैं, वो सब देखा। वो 7 कल्पांत तक उस माया में भटकते रहे। कितने कल्पांत? 7 कल्पांत, 86 युग तक। फिर आकर के देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक पत्ते पर अंगुष्ठ मात्र भगवान लेटे हुए हैं, छोटे से, और वो भगवान की ऐसी नासिका से उसको खींचते हैं। जो मार्कंडे ऋषि है ना, जो प्रलय में बह रहे थे, उनको नासिका से खींचते हैं और वह नासिका से उनके उदर में पहुंच जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ पहुंच जाते हैं? उदर में, पेट में। पेट में पहुंचते हैं तो वहां पर वही सृष्टि देखते हैं जो प्रलय के पहले थी। क्या करते हैं? क्या देखते हैं? वही सृष्टि देखते हैं जो प्रलय के पहले थी। तो प्राणनाथ प्यारे की जय। चिल्लाते हैं तो चिल्लाते ही है। वॉल्यूम अपनों भी कम कर ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारी सुंदर साजी सुनो बहुत अच्छे से। कैसे अपन को तारतम्य ने आकर के बचाया, राज्य ने कैसे बचाया। मार्कंडे ऋषि ने भगवान से माया मांगी। भागवत का है ये प्रसंग, भागवत में मार्कंडे का दृष्टांत। उसमें उन्होंने देखा कि वो प्रलय में, प्रलयकाली हवाओं में बह रहे हैं। फिर उन्होंने एक अंगुष्ठ मात्र बालक को देखा जो एक पत्ते पर लेटा हुआ था। उसने क्या किया? जो मार्कंडे ऋषि प्रलयकालीन उसमें बह रहे थे, उसको उन्होंने खींचा। और जब वो उन्होंने खींचा तो वो क्या हुआ? उनकी नासिका से होते हुए वह उदर में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? उनके उदर में पहुंचते हैं तो वो वहां पर क्या देखते हैं? वही सृष्टि देखते हैं जो प्रलय के पहले के थी। इसी प्रकार से हे प्यारे सुंदर साथ जी, जब तारतम अवतार, बुद्ध अवतार जो अभी तक जाहिर नहीं हुए थे, वह बुद्ध अवतार जब आते हैं, श्री अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में जो प्रलय के पहले की, यानी कि जो मूल रास है, वह रास जिनके हृदय में था, वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रतिबिंब लीला से अपन हट जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम लोग अब उस व्यवहार की लीला में नहीं है। 11 दिन की लीला के बाद जो ब्रह्मांड बना, हम लोग कहां पहुंच जाते हैं? अक्षर की बुद्धि में जो रास अखंड है, उस ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। अब लेकिन अक्षर की बुद्धि में तो अभी नींद है, अभी नींद तो
उड़ी नहीं, अभी नींद तो उड़ी नहीं। तो ये बुद्ध अवतार किसका है? बुद्ध अवतार श्री श्यामा जी महारानी का है। किसका है? किसका है? श्यामा जी महारानी। श्यामा जी महारानी सतगुरु बन करके आती हैं और यह तारतम लेकर के आती हैं और हमें परम धाम की सारी हकीकत पहचान बताती हैं, मोह सागर से काढ़ करके परम धाम ले जाने के लिए। लेकिन आकड़ी है, अब बुद्धि तो परम धाम लेके न जे है, ऊके लाने तो चाहिए परमात्मा, परमात्मा ही लेके जे है, परमात्मा न लेके जे है। परम धाम में प्रवेश कौन कराएगा? ये प्रश्न हमेशा याद रखो। हमें परम धाम लेकर के कौन जाएगा? कौन लेके जाएगा? राजू महाराज, चिदघन स्वरूप, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो लेके जाएंगे। श्यामा जी महारानी जिंदा कर दे हैं, हमें जागृत कर देंगी, लेकिन मोह सागर से परम धाम ले जाने का अधिकार सिर्फ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को है। जागनी उन्होंने अपने हाथ में रखी। चितघन स्वरूप को तो आना है, अभी चितघन की लीला जाहिर नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने कह दिया मैं जागनी में आऊंगा। कल की अवतार होना है। अभी कौन सा अवतार होना है? कल की अवतार। अभी तो बुद्ध अवतार आ गए, श्यामा जी महारानी आ गई, आकर के उन्होंने तारतम दे दिया, हमें जिंदा कर दिया। लेकिन यहां से परम धाम ले जाने के लिए अभी कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार होगा। तो क्या हुआ? उस लीला को समझ लो। तो क्या हुआ? तारतम आ गया। तारतम ने ब्रह्म आत्माओं को सीधा उठा करके अपने उदर में जो अक्षर की बुद्धि जो अभी इसमें लगी हुई थी, रास में मगन थी, उसका प्रकाश होने लगा। अब अंग मेरे संग पाई, सुनो फिर से चुपाई, कोई काल बुध रास की लई ध्यान में सकल, अब आए बसी मेरे उदर वृद्ध भई पल पल। अपन उनके उदर में पहुंच जाते हैं, अंग मेरे संग पाई। फिर क्या हुआ? अक्षर की बुद्धि तारतम के साथ में मिल करके अब उसका विस्तार करती है। मैं दिया तारतम बल, अक्षर की बुद्धि को तारतम का बल मिलता है। सो बल ले विराट पसरी, तू यही बल लेकर के अक्षर की बुद्धि जो रास में मगन थी, उस रास के सुख को विराट में जाहिर करती है। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे की जय। हम लोग यही कर रहे हैं ना।